वेलकम टू इकबाल क्लासेज डियर फ्रेंड्स। ये आज हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 3 होगा। इसमें हम सबसे पहले अनुसूचियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए 12, बी 16, सी 8, डी 10। कौन का राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं ए 9, बी 12, सी 10, डी 11। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत के संविधान में 20 भाग है। 2, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। 3, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ऑप्शन ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन बी राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन सी पंचायत व्यवस्था को, ऑप्शन डी भाषाओं को। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? एक, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 2, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। 3, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 4, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ संविधान की अनुसूचियां है, दूसरी तरफ विषय है। ऑप्शन ए चतुर्थ भूमि सुधार, ऑप्शन बी षष्ठम भाषा, ऑप्शन सी अष्टम राज्यसभा, ऑप्शन डी नवम जनजातीय क्षेत्र। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A3, B4, C2, D1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए 7वीं भाषाएं, ऑप्शन बी 8वीं दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता, ऑप्शन सी 9वीं विधायी शक्तियों का वितरण, डी 10वीं कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A3, B1, C4, D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची भाषाएं, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A3, B1, C4, D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं, 2 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं कोई निर्णय भी नहीं। प्रयुक्त में से कौन सा से सही है यह है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कोइल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मिलान करें। एक, संघ सूची 97 प्रविष्टियां, 2 राज्य सूची 47 प्रविष्टियां, 3 समवर्ती सूची 46 प्रविष्टियां। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची, डी किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी विशेष सूची। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए केंद्र सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी उद्घोषिका, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी आपराधिक मामले, ऑप्शन सी रेडियो और टेलीविजन, ऑप्शन डी विदेशी मामले। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपराधिक मामले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 20। निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति कर, ऑप्शन डी नि, निखात निधि। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, ऑप्शन बी जनगणना संघ सूची, ऑप्शन सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन डी दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी रक्षा। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? ऑप्शन ए 41वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां, ऑप्शन डी 45वां। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान के अंतर्गत किस विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ विषय है, दूसरी तरफ सूची। ऑप्शन ए वन समवर्ती सूची, ऑप्शन बी शेयर बाजार समवर्ती सूची, ऑप्शन सी डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, ऑप्शन डी जन स्वास्थ्य राज्य सूची। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेयर बाजार समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए केंद्र सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, बी राज्य सूची अंतरिक्ष अनुसंधान, सी समवर्ती सूची जनगणना, डी अवशिष्ट विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए A3 B1 C4 D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तीन पंचम अनुसूची, चार षष्ठम अनुसूची, पांच सप्तम अनुसूची। निम्नलिखित कूटों में से के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन सी आठवीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? ऑप्शन ए छठी अनुसूची, ऑप्शन बी नवीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रीय भाषा से, ऑप्शन बी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनरावलोकन से, ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध ऑप्शन ए दल बदल प्रतिरोधी विधायक से, ऑप्शन बी पंचायती राज से, ऑप्शन सी भूमि सुधार से, ऑप्शन डी संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दल बदल प्रतिरोधी विधायन विधायन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी जनगणना, ऑप्शन डी गैस। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी वैदेशिक मामले, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी कृषि। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी रेलवे पुलिस, ऑप्शन डी वन। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेलवे पुलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ऑप्शन ए रेलवे पुलिस, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी जनगणना, ऑप्शन डी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेलवे पुलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। पंचायती राज विषय में निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए संघीय सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी कारागार, ऑप्शन डी लोक व्यवस्था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए सूची 1 केंद्र सूची, ऑप्शन बी सूची 2 राज्य सूची, ऑप्शन सी सूची 3 समवर्ती सूची, ऑप्शन डी तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूची 3 समवर्ती सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? ऑप्शन ए सूची 1 प्रविष्टि 72, ऑप्शन बी सूची 2 प्रविष्टि 27 27, ऑप्शन सी सूची 2 प्रविष्टि 37, ऑप्शन डी सूची 3 प्रविष्टि 32। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शन ए छठी अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 7वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण कृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन सी नौवीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांचवी अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी सातवीं, ऑप्शन डी नौवीं। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांचवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए? ए अनुसूचित जनजातियों के हितों से के संरक्षण के लिए, बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी पंचायतों की शक्तियों प्राधिकारों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, ऑप्शन डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी पंचायती राज से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार निवारण से। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायती राज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 32। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा अगला अगला टॉपिक है उद्देशिका। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। निम्न आवरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश डैश को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये खाली जगह में क्या होगा? तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अधिनियमित आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सभी क्रम में उल्लेख किया गया है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न, बी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, सी सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ए समाजवादी, बी प्रजातांत्रिक, सी सार्वभौमिक, डी धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी ए डी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 46वां संशोधन, डी 74वां संशोधन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ए संप्रभुता, बी व्यक्ति की गरिमा, सी समाजवाद पंथ निरपेक्ष, डी निजता। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवाद पंथ निरपेक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ए 39वें संशोधन द्वारा, बी 41वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ए बंधुत्व, बी संप्रभु, सी समानता, डी अखंडता। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अखंडता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? एक समाजवाद, दो ग्राम स्वराज, तीन पंथ निरपेक्ष, चार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कूटों से उपयोग से कीजिए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एवं 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। एक पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत व उद्देशिका बना। दो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं, इसका संशोधन। तीन इसका संशोधन नहीं। चार संविधान के प्रविष्टि प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ए यह लागू किया जा सकता है, बी यह लागू नहीं किया जा सकता है, सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ए 17वें संशोधन द्वारा, बी 24वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। ए 42वें संशोधन द्वारा, बी 44वें संशोधन द्वारा, सी 52वें संशोधन द्वारा, डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ए 32वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 74वां। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। एक समाजवादी, दो पंथनिरपेक्ष, तीन अखंडता, चार गणराज्य। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक, दो और तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ए 25वें संशोधन द्वारा, बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 44वें संशोधन द्वारा, डी 52वें संशोधन द्वारा। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के अमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। एक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दो, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीन, अवसर की समानता, चार, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए कथन नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। कथन, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन ए, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों में से, ऑप्शन बी, जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। ए, नीति निर्देशक सिद्धांत, बी, मौलिक अधिकार, सी, नागरिकता, डी, संविधान की प्रस्तावना। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ए, सार्वभौमिकता, बी, समष्टिवाद, सी, समाजवाद, डी, अंतःक्रियावाद। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन ए, भारत में अनेक धर्म है, ऑप्शन बी, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ए, संप्रभुता, बी, लोकतंत्रात्मक, सी, पंथनिरपेक्ष, डी, संघीय। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन ए, समाजवादी, ऑप्शन बी, पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी, संप्रभुता संपन्न, ऑप्शन डी, लोक कल्याण। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए, विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी, विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी, आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी, राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी धार्मिक न्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बी उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। सी उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, डी संविधानिक उपचारों का अधिकार। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, डी के एम मुंशी, डी महात्मा गांधी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के एम मुंशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए बेरुबारी, ऑप्शन बी सज्जन सिंह, ऑप्शन सी गोलकनाथ, ऑप्शन डी केशवानंद भारती। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरुबारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय के धारणा प्रस्तुत की गई उद्देशिका संविधान का भाग है? ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ए बेरुबारी विवाद, बी ए के गोपालन विवाद, सी प्रीवी परस विवाद, डी केशवानंद भारती विवाद। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ए मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के निधि निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के अध्याय में, सी मूल अधिकार राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संसद। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ए सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक, बी सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक, सी सामाजिक राजनीतिक व सांस्कृतिक, डी सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ए उद्देशिका और मूल अधिकार, बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान की उद्देशिका ए संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, बी संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग है, डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों को स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। संविधान में दिया गया अमुक एक न्यायालय में लागू नहीं, दो महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, तीन शासन उनके उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, चार संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन सही, इसमें सभी जो है वो सही है, जो कि किसी भी ऑप्शन में सभी नहीं दिया गया, इसलिए एक दो तीन और चार सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 46 है, निम्न में से कौन सही है? ए सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूति नहीं है, बी देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सी सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेट नंबर 3 का अंतिम प्रश्न था। हम फिर उपस्थित होंगे किसी अगले सेट के साथ। जब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेस। इकबाल क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।